नेचुरल रिसोर्स, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का दोनों कंपोनेंट हम लोग देख लिए थे, है ना। उसके बाद क्या देखे, रिसोर्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द अर्थ। अर्थ पे क्या क्या रिसोर्स हमारे पास है ना। जैसे वाटर था, एयर था, लैंड था। उसी आधार पे सबको अलग अलग नाम दिए थे। क्या क्या नाम दिए थे, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड देन एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में हमारा एयर का क्या क्या कंपोजिशन था, डेट ये सभी हम लोग देख चुके थे, है ना। उसके बाद क्या देखे थे, एटमोस्फेयर हमारा जो है वो कैसे अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करके रखता है, नहीं, या एटमॉस्फेयर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है, उस एयर का एप्लीकेशन हम लोग देखे थे ना। जैसे कि ब्रीदिंग में एयर का यूज होता है ना। ब्रीदिंग में हमारा इनहेलेशन था, एक्सहेलेशन था, और क्या था। इसके अलावा तुम्हारा प्लांट लाइफ के लिए भी एयर का इंपॉर्टेंस था। फिर तुम्हारा CO2 अगर उसमें मौजूद है तो CO2 का भी इंपॉर्टेंस था, है ना, प्लांट के किस में, फोटोसिंथेसिस में। इसके अलावा तुम्हारा CO2 को यूज करके बहुत सारा एक्वेटिक एनिमल क्या करता है, अपना शेल फॉर्मेशन करता है ना। ये सभी हम लोग देख चुके थे। फिर यही एटमॉस्फेयर हमारा क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है ना। क्लाइमेट कंट्रोल मीन्स क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है ना उसको मेंटेन करके रखता है। देखे थे ना कि अर्थ पर टेम्परेचर 40 डिग्री ही एवरेज था ना, एवरेज। तो वो टेम्परेचर तुम्हारा जो एवरेज होने का क्या कारण था, उसमें एटमॉस्फेयर का हेल्प था ना। उसमें एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ये सब देख चुके थे हमारा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन तुम्हारा 21%, ये सब देख चुका था ना। कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो ग्रीन प्लांट उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, अपना कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन में, है ना। किसकी मदद से, तो बाय द हेल्प ऑफ, या कह सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर तुम्हारा मेनी मराइन एनिमल्स कहो या एक्वेटिक एनिमल्स कहो, दे यूज कार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन सी वाटर टू मेक देयर शेल्स। कोई पूछेगा कि एक्वेटिक एनिमल्स में शेल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सेल के अंदर क्या है, कार्बोनेट है। वो कार्बोनेट कहाँ से लेता है, तो जो सी वाटर है उसी के अंदर डिजॉल्व CO2 को लेके करता है। क्लाइमेट कंट्रोल भी हम लोग देख लिए थे, कैसे कैसे टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा था, अर्थ को कैसे मेंटेन कर रहा था, और मून में क्या हो रहा था, है ना। अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन इसलिए था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेयर। लेकिन मून पे वो चीज नहीं था, एटमोस्फेयर नहीं होने की वजह से वहां का टेम्परेचर -190 डिग्री से लेके 110 डिग्री से तक होता है, ठीक है। दिन का रात का अलग अलग था। अब यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे मूवमेंट ऑफ एयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड्स, है ना। तो ये रफ कॉपी है, सब चीज एक में लिखती है। ला पेन ला, पेन जो है ना लाने पड़ेगा तो नहीं क्या, पेन ऐसे ही पॉकेट में रखा करो। देखो विंड्स हम लोग किसको बोलते हैं, ब्लोइंग एयर को ना बोलते हैं जी। ये मूवमेंट ऑफ एयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग लोअर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड्स। और एक चीज और देखो, विंड का अगर कॉज पूछा जाए तो क्या बोलोगे, हम यहाँ क्या बोले, मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड्स, है ना। तो एयर में जो मूवमेंट हो रहा है मेरा, है ना, ये मूवमेंट का मतलब मूव कर रहा है, उसी को ना विंड बोल रहे हैं, ठीक ना। तो विंड का कॉज क्या हुआ, ये मूवमेंट होगा कैसे, एयर में मूवमेंट कैसे होता है, पढ़ चुके हो तुम लोग। एयर में मूवमेंट मतलब समझ रहे ना, स्थिर नहीं है हवा, हवा बह रहा है, तेज हो कम हो ज्यादा हो, है ना। तो मूवमेंट जो हो रहा है उसके अंदर, मूवमेंट समझ में आ रहा है ना, मोशन में। तो ये मूवमेंट का क्या कारण है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, ठीक ना। लैंड पर जो हीटिंग जो है वो अनइवन है कि नहीं, अनइवन का मतलब अब नहीं जानता। इवन मतलब क्या होता है, एक समान, अनइवन मतलब सब जगह जमीन एक जैसे गर्म होगा,
थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, आसपास भी देखेगा ना जी। जमीन पर सब जगह माने कि पैर अगर रखोगे तो सब जगह एक जैसा टेम्परेचर होगा है। अभी राजस्थान में जैसे गर्मी के दिन में तुम राजस्थान पे पैर रखो और यहाँ रहो, या तुमको हिली एरिया चल जाओ, तो सब जगह एक जैसा टेम्परेचर होगा? नहीं ना होगा। तो यहाँ वही कह रहे हैं, विंड का फॉर्मेशन तभी होगा जब लैंड का हीटिंग जो है ना वो अनइवन होगा। और ये अनइवन देखने को मिलता है कि नहीं, है ना। अगर हम बारिश की बात करते हैं तो बारिश सब जगह एक ढंग से होता है, ये चीज बताने का चीज है जी, है। तो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड जो है, इसी के कारण तुम्हारा विंड जनरेट होता है। कोई दिक्कत है? अब ये होता है कैसे, तो उसके लिए समझ लो, यहाँ पे एक तरफ ये हमारा सी और एक है हमारा लैंड, ये सब पढ़ा है, और यहाँ पे बस टकरा है, वक्कत उकत है? कुछ थोड़ा सा आसपास जो देखता है तो कुछ प्रैक्टिकली भी बोलो, ठीक ना। समुद्र के पास अगर तुम डे टाइम में अगर जाते हैं, है ना, अगर हम डे टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हो ना समुद्र में क्या होता है जी, है? देखिए डे टाइम में जब तुम यहाँ पे पहुंचेगा तो ये तुम्हारा समुद्र है, ये समुद्र है, ये तुम्हारा लैंड है ना। तो इवेपोरेशन के कारण, इवेपोरेशन ऑफ क्या 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 चीज का इवेपोरेशन होता है, जो भी वाटर बॉडी है उसका इवेपोरेशन होता है कि नहीं। वाटर बॉडी, उसमें तुम्हारा समुद्र आ गया, नदी आ गया, तालाब आ गया, ये सारा चीज आ गया, तो ये सब का इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन होता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सन है ना। तो सन के हीट के कारण क्या हो रहा है, इवेपोरेशन होता है। तो इवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पर पानी है ना, तो इसके ऊपर वाला जो एयर है वो क्या होगा, गर्म होगा ना। और लैंड के ऊपर भी जो एयर है वो भी क्या होगा, गर्म होगा। अगर पूछा जाए कि कौन ज्यादा गर्म होगा तो क्या बोलोगे, इवेपोरेशन का रेट हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं। अगर दिन में धूप कर दिया तो धूप कर देगा तब समुद्र के ऊपर, समुद्र में तो पानी है ना, तो पानी भी गर्म होगा, जमीन भी गर्म होगा, जल्दी गर्म कौन होगा, है जल्दी गर्म होगा। नहीं, लैंड गर्म होगा उसके बाद वाटर। पानी जल्दी गर्म होता है नहीं, जमीन जो है और पानी, समझे, इस समुद्र को या पानी, तो पानी है ना जी। तो एक तरफ तुम्हारा वाटर है, एक तरफ तुम्हारा लैंड है ना, तो गर्म जल्दी ई होगा, समझे, ये जल्दी गर्म होगा ना। और अगर ठंडा होने की बात आएगा, रात की बात करेंगे, तो जल्दी ठंडा कौन होगा, ई होगा कि ई होगा। यानी ये क्या होता है ना कि टाइम के साथ, समझे, टाइम के साथ गर्म भी जल्दी होगा और ठंडा भी जल्दी होगा, ठीक ना। पानी को कभी कभी एकदम 100 तक गर्म कर दो, खौला दो, तो खौलाने के बाद क्या देखते हो, जो खौला जाता है तो तुरंत ठंडा होता है, हैं? ठंडा नहीं ना होता है। लेकिन जमीन जो गर्म हो गया और अब पानी छीट दो तो एकदम कनकन नहीं लगेगा, लेकिन ठंडाता है कि नहीं, उस पर इवेपोरेशन तेजी में ना होता है जी, होगा ना। तो क्या वो लैंड गेट्स हॉटर, क्या होगा, फास्ट, है ना, किसके तुलना में, इन कंपेरिजन टू वाटर बॉडीज, है ना। नदी तालाब के तुलना में या पानी के तुलना में लैंड जल्दी गर्म होता है, समझ गया। और ये चीज ठंडा के केस में भी यही होगा, है ना, लैंड गेट्स कूलर फास्ट, है ना, इन कंपेरिजन टू वाटर बॉडीज, होगा। इतना क्लियर हुआ ना, कभी भुलाएगा, इस नहीं समझना कि पढ़ा रहे हैं तो याद करने के चाहिए। ऐसे भी कोई पूछेगा कि जमीन पे पानी कर देंगे, यहाँ गर्म करेंगे, जल्दी कौन गर्म होगा, जमीन। पानी देखता धीरे धीरे ना गर्म होता है। पानी को कभी खौला करके देखो, पानी कैसे गर्म होता है। पानी को जब इस पे चढ़ा देंगे अगर बर्तन लगा के आग,
तो इसमें अगर उंगली डाल के चेक करता, जाड़ा का दिन आ रहा है तुम लोग का, समझ में आया ना कि ये जल्दी गर्म भी होता है, जल्दी ठंडा भी होता है। क्लियर? अब देखो क्या होता है कि दिन के समय में क्या होगा, दिन के समय तुम सी के पास तुम जाओ, ठीक ना, और शाम में जाओ, अंतर होगा। तो लैंड देखो जब गर्म होगा तो इसके ऊपर का जो हवा है ना, ये हवा क्या होगा, गर्म होगा ना। ये दोनों में गर्म पहले ये हुआ, तो इसके ऊपर का हवा क्या होगा, गर्म होगा। और याद रखना हॉट एयर जो होता है वो क्या होता है, लाइट होता है। लाइट का मतलब हल्का, हल्का होने के कारण ये ऊपर उड़ेगा। तो ऊपर उड़ता है ना, तो यहाँ का जो एरिया बना, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट करता है, समझे, वैक्यूम क्रिएट करता है, माने यहाँ पे एक वैकेंट, वैक्यूम क्या माने वैकेंट हो गया, जाएगा ना, हवा ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पे स्थान खाली बच जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा अगर सी है, ठीक ना, तो यहाँ का तो हवा क्या है, ठंडा ना है जी, है ना, ये ठंडा था, ठंडा हवा हल्का तो होता नहीं, यहीं पर है, ठीक है। ये जब ऊपरे जाता है ना, तो ये इधर फिल कर लेगा, समझे, इधर फिल होने लगेगा। मैंने इस गैपिंग को कौन भर देता है, ये भर देता है। तो दिन के टाइम में क्या होता है कि सी से तो हवा तुम्हारा इधर भाग रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रीज है। और जरा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, उज्जे से देखेगी, और इधर इस सी है, ठीक ना, तुम्हारा क्या है, सी है, इधर तुम्हारा लैंड है, ठीक ना। तो देखो ये जब हवा, गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगा, ठीक ना, गर्म हवा ऊपर की ओर उठेगा, तो यहाँ जो गैपिंग जो बच गया, तो ये वाला इसको से फिल कर देगा। ये ऊपर तो नहीं ना जा पाएगा, लेकिन नीचे नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये है, जैसे ये गर्म है तो गर्म हवा ऊपर जाता है, ठीक ना, और ठंडा हवा ऊपर नहीं जा करके नीचे ही तक फैलेगा ना, ये भी फैलेगा, लेकिन ये जितना रफ्तार में फैलेगा उतना रफ्तार में नहीं फैलेगा, समझ गया ना, कि हल्का होता है इसलिए तेजी में भागेगा, हल्का नहीं तो ठुकरे ठुकुरे चलता है। तो ये इस गैपिंग को भर देता है, यानी दिन के टाइम में हवा किधर से ब्लो हो रहा है, सी से, तो इसीलिए हम लोग इसको सी ब्रिज बोलते हैं। या फिर यहाँ पे हवा का जो डायरेक्शन हो गया, क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग डे टाइम, कहां से, तो फ्रॉम सी टू क्या, लैंड, ठीक ना। तो यहाँ के आसपास वाला जो एरिया है ना, तो यहाँ पे आसपास वाला एरिया को कैसा लगेगा, अच्छा फील करेगा, समुद्र के किनारे रहने वाला, ठीक है। लेकिन वही रात के टाइम जब आ जाएगा, है ना, नाइट के टाइम में क्या होगा कि ये वाला क्या हो रहा है, ये तो ठंडा हो गया तुरंत, है ना, तो ये ठंडा हो गया, और ये तुम्हारा भी गर्मी है ना, क्योंकि गर्म हो रहा था, ये गर्म है, तो ये वाला उठेगा, फिर इसका गैपिंग को ये भरता है ऐसे करके, ठीक है। तो रात में क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ विंड क्या हो जाएगा पूरा, डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग नाइट, किधर से, फ्रॉम लैंड टू सी। और इसी आधार पर इसको लैंड ब्रिज, सी ब्रिज नाम दिया गया है ना। लैंड से बहने वाली ब्रिज को लैंड ब्रिज कहेंगे, है ना। ब्रिज वर्ड क्यों बोला गया मालूम है, एक प्लेजेंट विंड को हम नाम दिए, ठीक ना, विंड का ही बहने वाली हवा है, ठीक है, और वो प्लेजेंट है तो उसको बोलेंगे ब्रिज, ठीक है। तो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, ठीक है। अब ये चीज तो देख लिए, इसको देखने से पहले थोड़ा सा ये भी देखो कि अगर तुम्हारे पास कोई अगर इंसेंस स्टिक है, इंसेंस स्टिक समझता है ना, क्या होता है इसका मतलब, नहीं जानता, अगरबत्ती जलाया कभी है, अगरबत्ती को तुम ऐसे करके, ऐसे ना करके डंडा लेके जलाते हैं जी, तो ऐसे करके जला कर भागा है ना, है। लेकिन इसके ठीक नीचे तुम अगर कैंडल जला दो, समझे, तो कैंडल का लौ ऊपर से क्या होगा, ऐसे तुम अगर ले ले अभी अगरबत्ती जल रहा था, इन्हें भाग रहा है, और इसके नीचे कैंडल ऐसे जला दो, समझे, तो थोड़ा देर वहीं देखोगे ना, कैंडल जब जलता है तो देखना एकदम सीधे भागेगा, घर जाके देखना, ये एक एक्सपेरिमेंट है, करके देख सकते हो, क्या समझा, याद रहेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्म हवा, ये यहाँ कैंडल जो जला है, ये क्या है मेरा हॉट एयर, लाइट होगा,
ये ऊपर की ओर उठेगा और इसको एक डायरेक्शन देता है, समझा। तो ये हम लोग देख लिए। अब यही विंड की बात अगर करते हैं कि विंड अगर स्लो है तो अच्छा है, लेकिन यही विंड तुम्हारा अगर हॉरिबल फॉर्म ले लिया, हॉरिबल फॉर्म मतलब पूरा पेड़ एकदम पूरा हिला रहा है एकदम धरती, नहीं होता है, आंधी तूफान का रूप ले लेगा, तो क्या होगा, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है ना, विनाश का कारण बन जाता है कि नहीं। जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं, है ना, उन लोगों को हर साल कुछ ना कुछ इस तरह से सफर करना पड़ता है। कब क्या हो जाएगा उस समय कहा नहीं जा सकता है, अक्सर उजाड़ हो जाता है कि नहीं। तो जहाँ कोस्टल एरियाज है ना, तो गवर्नमेंट भी को वहां पे हर जगह पूरा मशीन लगा हुआ रहता है ना, तो ये लोग को पहले से प्रेडिक्शन हो जाता है कि तूफान आने वाला है या कुछ और आने वाला है, तो ये लोग पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जान रहा है कि 10 तारीख को तितली आने वाला है। अब कहेगा तितली क्या होता है, तितली आया था पिछले साल, याद है, 2-3 साल पहले, नहीं जानते हो। तितली माने कौन, पकड़े वाला तितली नहीं, इसमें भी कहानी है, समझा। और ये सबको पता होना चाहिए, हम लोग भी नहीं जानते थे। कभी कभी क्या होता है ना कि ये तितली किसका दिन था मालूम है, पाकिस्तान का दिन था। है? ये होता क्या है, 9 क्लास में चल गया, अभी तितली नहीं जानता। देखो तितली जो आया ना, जैसे कि हर साल दिखता है ना, प्रकृति में जो देखने करता है, गर्मी है, तूफान है, बारिश है, अक्सर होते रहता है ना जी। कब भूकंप आ जाएगा, कब सुनामी आ जाएगा, कहा नहीं जा सकता है। तो उस समय क्या था कि हर साल कुछ ना कुछ आता है मानसून मानसून के टाइम में, है ना। तो उस समय क्या है ना कि जैसे कि पूरा वर्ल्ड तो तुम्हारा जुड़ा हुआ ना, ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो उसमें क्या है ना कि मान के चलो 11 को कंट्री है, ठीक ना। तो 11 को कंट्री है, हम 11 को अभी इसी में तुमको समझा रहे हैं, सिर्फ 11 है, 20 है, 50 है, जो भी है, हम समझो कि 11 को कंट्री है मेरे पास। अब इस बार जो एक तूफान आने वाला भयानक ना, मतलब बहुत ज्यादा डैमेज करके जाएगा, जैसे कैसे तितली करके गया, तो बहुत ज्यादा भयावह इस तरह से तूफाने है वो, ठीक ना। तूफान है, बारिश है, बहुत कुछ होगा। मतलब देखा था ना कि 600 किलोमीटर की रफ्तार से दम आ रहा है, सुनता है ना कि इतना के रफ्तार से चल रहा है, इतना के रफ्तार से चल रहा है, मायने रखता है। तो वो जो तूफान जो आता है एक तरह से तूफान ही है, समझे। और जब तूफान आता है तो देखता है ना 4 दिन तक 6 दिन तक माहौल बन जाता है कि नहीं। अभी हाल फिलहाल में भी हुआ था ना, कह रहे दिल्ली में से है, अभी 4 दिन और रहेगा, पेपर में देता है। ये सब वेदर फॉरकास्टिंग वाला ये सब बताते रहता है ना, हर जगह मशीन लगवाना है। तो ये जो साल भर में जो आता है ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में आता है, पूरे लैंड फॉर्म जो देख रहे हो हर जगह ना ये सब चीज होता है। तो जब ये आता है और बगल बगल वाला अगल बगल का जो देश में भी अगर आने वाला रहता है, तो जैसे कि इस बार आया, तो ये 11 को का एगो पूरा टीम है, समझे ना। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, है ना, अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऐसे ऐसे करके टीम है। इस बार ये आया ना, जैसे ये आ गया, है ना, तो इसको इसको 2-4 कंट्री को सफर करना पड़ रहा है, तो ये कंट्री इसको नामकरण करेगा, समझा। इस बार इसका जैसे कैसे हम लोग लॉटरी निकालते हैं ना, है। अब मान लिया गेट खोल 12 बार आदमी आएगा, तो हम कहेंगे ना इस बार पहले तुम गेट खोलना, अबरी कोई आएगा तो ई जाएगा, उसके बाद कोई आएगा, तो हम लोग पारा पारी करते हैं कि नहीं। तो उसी तरह से ये जो तूफान आया ना बुआ, तो मान लिया कि ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो इस तूफान का नाम कौन देगा, ऑस्ट्रेलिया नाम देगा, ठीक है। अब वो अपने भाषा में देगा। दूसरा बार अगर आया, तो इसके बाद इसका टर्न आया, तो इस बार जो तूफान आया, है ना, तो ये नाम देगा, ठीक ना। उस तरह से तीसरा नाम देगा, चौथा नाम देगा, तो ऐसी कंट्री उसको नाम दे देता है। जैसे इस बार इंडिया का नाम आता है, इंडिया इसको नाम रख दिया तितली, कुछ नाम रख सकता है, समझे। ये सब होता है, समझे। तो ये तो तुम देख लिए, डायरेक्शन के वजह से तुम्हारा ये हो रहा, और यही चीज हम लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज में देख लिए। अब देखो यहाँ पे, atmosphere can be heated from below by radiation that is reflected back or irradiated by the land or water body। तो कैसे यहाँ पे रेडिएशन होगा, और रेडिएशन के कारण तुम्हारा विंड कैसे ब्लो करेगा, ये हम देख चुके हैं। अब है तुम्हारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे होगा, व्हाट इज एयर पोल्यूशन।
मिक्सचर ऑफ हार्मफुल गैस इन द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। और दूसरे तरीके से क्या बोलेंगे, द कंटामिनेशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड बोलो या हार्मफुल बोलो, है ना। कंटामिनेशन का मतलब मिक्सिंग, है ना, मिलावट। द कंटामिनेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, है ना, इन द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अलग अलग ढंग से डिफिनेशन दे तुम दे सकते हो। अब इसमें से एक और एक्सपेरिमेंट है, वो तुम घर पे जाके जरूर करना। दो को एगो करवा दिए, एगो और करना है। तो कोई मोमबत्ती वाला था, देख लिया, है ना। एक है क्या, इसको लिए तुम और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे कैंडल वाला देखे ना, कैंडल के जगह तुम, ये तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ले आए, और अगर इसको समझने के लिए अगर तुमको देखना है अदर एक्सपेरिमेंट, एयर पोल्यूशन कर दिए। सपोज एक यहाँ पे तुम्हारा बर्तन है, ठीक ना, एक बर्तन ये है, इसमें हम सैंड वगैरह डाल दिए हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या डाले हैं, वाटर वगैरह डाल दिए हैं, ठीक ना। दोनों को हम क्या कर रहे हैं ना, गर्म करते हैं, समझे। या गर्म करो या फिर यहाँ पे धूप में छोड़ दो, है ना। वो ग्लास ले लेंगे, ग्लास में पानी लेके यहाँ रख दो, और उतना ही बालू लेकर के धूप में छोड़ देंगे, 1 घंटा के लिए छोड़ दो। इसमें तुम थर्मामीटर डालो, इसमें भी और इसमें भी, तो थर्मामीटर रीड करके बता देगा ना कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो ये जब ऐसा करोगे तो तुम क्या पाओगे कि इसका टेम्परेचर और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। इससे ही पता चलता है क्या, कि आवर लैंड गेट्स हीटेड फास्टर इन कंपेरिजन टू द वाटर। ठीक है, ये तो गर्म करके देख लिए, ठंडा भी करके देखना। अब इसको लेके चलाओ नीचे रूम में, अभी छत पर लेके गया हुआ था, अभी उसको नीचे रूम में ले आओ, वहां लेके जाओगे तो छोड़ दो 10 मिनट, देखो कौन ठंडा क्या हो रहा है, तो देखना ये ज्यादा ठंडा हो गया, ये थोड़ा सा गर्म है। तो इससे भी पता चल जाएगा। उसके बाद तुम ये सैंड ब्रिज, ये लैंड ब्रिज, सी ब्रिज कर सकते हो, वही चीज ना है। ये दो एक्सपेरिमेंट हो गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट हमारा एयर पॉल्यूशन के लिए है। उसमें तुम इसमें क्या करो ना, आधा पानी भर दो। ये क्या है मालूम है, ये तुम्हारा बोतल है, कौन सा, रेल नीर वाला नहीं आता है, ये सब बिस्लरी उस्लरी वाला बोतल। ये बोतल सबसे अच्छा बोतल है, ये उठा लो, है ना। इस बोतल में पानी भर देंगे, और पानी भरने के बाद इसका जो ढक्कन है ना, है, तो ढक्कन को तुम थोड़ा देर के लिए खुला छोड़ दो, समझे, हल्का सा नहीं, थोड़ा सा लूज करके कर देता है। तो कुछ देर के लिए तुम अगर छोड़ दोगे तो तुमको पता चलेगा कि पानी इतना था, पानी इतना हो गया, पता चलता है ना। इससे ही पता चलता है कि इवेपोरेशन हमारा होता है, नहीं होते रहता है। इसके बाद और क्या करना है इसमें, कि इसमें क्या करना, ढक्कन को खोल करके, जो अभी अगरबत्ती ले रहे थे ना, अगरबत्ती को यहाँ पे ढक्कन खोल करके अंदर उसका जो धुआं है ना, वो धुआं इसमें भर दो। तुरंत भर करना ही ना कि भर के 1 घंटा के बाद करेगा। अरे धुआं इसमें जब भराएगा, तो जैसे यहाँ तक पानी है, यहाँ तक तुम्हारा धुआं भर गया ना हुआ है, और उसका ढक्कन तुरंत लगा दो, ठीक है, ये हो जाएगा। करके बताना, हम किए नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये भर दोगे इसे, भरने के बाद इसको तुम पूरा दबा दो, पचकाओ। तब पचकाएगा ना, तब पचक तो जाएगा इसे, ठीक ना। और ये जो यहाँ जो धुआं, पहले देखो धुआं भरेगा तो कुछ थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिखेगा ना, लेकिन जब ये पचकाएगा ना, तो ये ब्लर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट करता है, फॉग को इंडिकेट करता है। फॉग मतलब कुहासा, ठीक ना। तो ये फॉग का फॉर्मेशन बना सकता है ना, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। और यही चीज सेम तुमको बाहर के जाड़ा के दिन में तुम देखता ही है, आ रहा है समय, तो फॉग बना रहे हैं, ठीक है, ये चीज तुम कर सकता है। ये फॉग ही तुम्हारा क्या हो गया, ये फॉग यहाँ पे क्या है, ये एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, नहीं कर रहा है? यहाँ भी अगर हम लोग जो बोलते हैं जो फॉग है, तो फॉग क्या है, वो एयर पॉल्यूशन है। उसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ना, वो तुम्हारा भरा हुआ है नहीं, ठीक है।